बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रोहित नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। वह अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों की बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। रोहित अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बातों सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि रोहित घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा बने रहने का दिखावा करता है। रोहित ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना को उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब वह जब भी कुछ लोगों की बातें करते देखता तो उसे लगता कि वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि रोहित बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका हल बताइए। रोहित उदास होते हुए उसे दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। रोहित ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा रोहित की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। रोहित ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों के टर्टर का आवाज आने लगी। रोहित बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोहल्लाकल क्यों है? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अल्पाने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता है। रोहित ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम हमारी मदद करो, महात्मा बोले। रोहित बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूर को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन रोहित सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 10-8 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे।
थोड़ी देर की ही मेहनत से सारे मेढक पकड़ लिए गए। जब रोहित देखा कि कुल मिलाकर 50-60 मेढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही है, इतना शोर कर रहे थे, किंतु तुम्हें लगा कि हजारों मेढक टर कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम यही लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है। पर सच्चाई है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और इस बात को भी समझना कि भले में कितने ही अच्छे क्यों न हो, ऐसे कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब रोहित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वह पुनः पुराना वाला रोहित बन चुका था। फ्रेंड, रोहित की तरह हमें भी कुछ लोगों की व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जिंदगी जीना चाहिए। हम कुछ भी कर ले, पर जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी समस्याएं आ ही जाती है कि रात के अंधेरों में ऐसी लगती है मानो हजारों मेढक कान में टर टर कर रहे हैं, पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी समस्या में घबराने की बजाय उसका सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी मुट्ठी भर मेढकों से घबराना नहीं चाहिए। अगर ये कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।